कभी कभी वो इंसान आपको रुलाकर रख देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती है, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान उसकी वाणी से ही होती है। चेहरे का रंग देखकर दोस्त न बनाना। तन का काला चलेगा, लेकिन मन का काला नहीं। इंसान को पहचानने की क्षमता बढ़ाइए, वरना धोखे खाने के लिए तैयार रहिए। लोगों की बातों में आकर किसी इंसान की गलत छवि अपने दिमाग में बनाना सबसे बड़ी बेवकूफी है। अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है? अच्छे रिश्ते और अच्छे मित्र साथ हों तो भी जिंदगी पैदल मजेदार होती है। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला आना भी आवश्यक है। जिसे आपकी कद्र नहीं, उसके साथ जबरदस्ती रहने से अच्छा है उसको इज्जत के साथ छोड़ दिया जाए। व्यर्थ की चिंता एक रोग के समान है जो आपकी आत्मीय शक्ति को क्षीण करती है। इस संसार में देखने के लिए कई सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। आप अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, बल्कि आपका क्रोध खुद ही आपको दंडित करेगा। जिसने अपने आप को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं है, इसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरा बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। जिंदगी भर कितना भी धन धन कर लो, पर मरने के बाद शोक पत्रिका में निधन ही लिखा जाएगा। कड़वा है पर सच है। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन व्यर्थ में बीता हो, तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ न करें। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं, तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। भगवान की रचना अपने आप में सर्वोत्तम है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। वो जैसा कर्म करता है वैसा फल अर्जित करता है। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। घमंड किसी का भी नहीं रहा। टूटने से पहले गुल्लक को भी यही लगता है कि सारे पैसे उसी के हैं। अगर कोई आपको धोखा दे तो उसका भी दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग आपको सोच समझकर भरोसा करना सिखाते हैं। तुम चलने की तैयारी तो करो, मंजिलें बाहें फैलाकर तुम्हारे इंतजार में खड़ी हैं। जिस मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं है, वह शक्तिमान होकर भी कायर है और बुद्धिमान होकर भी मूर्ख है। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। इंसान घर, रिश्ते सब बदलता है, फिर भी उदास क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। भगवान के फैसले पर कभी भी संदेह मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गलती भी अवश्य ही होगी। घर के अंदर जी भर के रो लेना, पर दरवाजा हंसकर ही खोलना, क्योंकि लोगों को जब पता चलता है कि सामने वाला अंदर से टूट चुका है, तो लोग उसका भी जमकर फायदा उठाते हैं। लोग कहते हैं जब कोई अपना दूर जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है, पर ज्यादा तकलीफ तो तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बना लेता है। जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं।
इस दुनिया में ईश्वर के सिवा कोई भी किसी का नहीं होता। लाख निभाओ रिश्ते, कोई अपना नहीं होता। गलत फहमी रहती है थोड़े दिन, फिर आंखों में आंसू के सिवा कुछ नहीं रहता। अहंकार में डूबे इंसान को न तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छाइयां। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हम कमजोर पलों में अपनी सारी सच्चाइयां सौंप देते हैं। अगर दो व्यक्तियों में कभी लड़ाई ना हो तो समझ लेना कि रिश्ता मन से नहीं, दिमाग से निभाया जा रहा है। रिश्ते नाते वो होते हैं जिनमें शब्द कम लेकिन समझ ज्यादा होती है, जिसमें तकरार कम और प्यार ज्यादा होता है, जिसमें आशा कम और भरोसा ज्यादा होता है। रिश्ता दिल से होना चाहिए, शब्दों से नहीं, और नाराजगी शब्दों में होनी चाहिए, मन में नहीं। कई बार भगवान हमारे रिश्ते खुद तोड़ देता है ताकि कोई हमारी जिंदगी खराब ना कर सके। दुनिया में सबसे खुश लोग वही हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। जिंदगी में थोड़ा दुखी होना भी जरूरी है। हमेशा सुख मिलता रहेगा तो आप जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वो होते हैं जिन्हें कुछ भी मिलता है उसे वो अच्छा बना लेते हैं। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वह जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। एक बार एक बच्चे ने अपने पिता से पूछा, पिताजी मेरी जिंदगी की क्या कीमत है? तभी पिता ने कहा, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी की कीमत समझना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूं। तुम इस पत्थर को बाजार में लेकर जाओ। अगर कोई इसका मूल्य पूछे तो उसे कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। वह लड़का बाजार गया और कुछ देर ऐसे ही बैठा रहा। कुछ देर बाद एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और उस पत्थर का मूल्य पूछने लगी। वह लड़का एकदम चुप रहा। उसने अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तब वह बूढ़ी औरत बोली, 200 रुपए। ठीक है, मैं इस पत्थर को तुमसे खरीदूंगी। लड़का चौंक गया। एक पत्थर की कीमत 200 रुपए, जबकि पत्थर तो कहीं पर भी मिल जाते हैं। वह अपने पिता के पास गया और बोला कि मुझे एक बूढ़ी औरत मिली थी, वह इस पत्थर के 200 रुपए देने को तैयार थी। पिता ने कहा, इस बार तुम इस पत्थर को किसी संग्रहालय में लेकर जाओ और वहां इसका मूल्य पता करो। कोई पूछे तो इस बार भी अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना। लड़का संग्रहालय गया। वहां एक आदमी की नजर उसके हाथ में रखे पत्थर पे पड़ी। उस आदमी ने लड़के से पत्थर का मूल्य पूछा। लड़के ने अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। उस आदमी ने कहा, 20,000 रुपए। ठीक है, मैं इस पत्थर के लिए 20,000 रुपए देने को तैयार हूं, मुझे ये पत्थर दे दो। लड़का फिर से चौंक गया। वह भागकर अपने पिता के पास पहुंचा और सारी बातें अपने पिता से बताई। पिता ने कहा, अब मैं तुम्हें एक आखिरी जगह भेज रहा हूं। इस बार तुम एक कीमती पत्थरों की दुकान में जाओ। अगर कोई तुमसे इसका मूल्य पूछे तो इस बार भी तुम अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना। लड़का कीमती पत्थरों की दुकान में गया। उस दुकान में एक बूढ़ा आदमी था। उसकी नजर जैसे ही पत्थर पे पड़ी, उसने तुरंत लड़के को अपने पास बुलाया और बोला, ये पत्थर तुम्हें कहां से मिला? इस पत्थर की तलाश मुझे कई वर्षों से थी, क्या मूल्य है इसका? फिर से लड़के ने अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। बूढ़ा आदमी बोला, 2 लाख रुपए। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए देने को तैयार हूं, तुम मुझे ये पत्थर दे दो। उस लड़के को पत्थर की कीमत सुनकर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। वह भागकर अपने पिता के पास पहुंचा और बोला कि एक बूढ़ा आदमी इस पत्थर के लिए 2 लाख रुपए देने को तैयार है। तब पिता ने उसे समझाया कि क्या अब तुम्हें अपनी जिंदगी की कीमत समझ में आई? आपकी जिंदगी की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने आप को कहां रखते हैं। ये आपको तय करना है। आपको 200 रुपए का पत्थर बनना है या फिर 2 लाख रुपए का। जिंदगी में कई सारे लोग ऐसे होते हैं
जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं उनके लिए आप सब कुछ हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको एक वस्तु के रूप में उपयोग करेंगे। उनके लिए आप कुछ भी नहीं हैं, और ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके जीवन की कीमत क्या है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।